आवाज आ रही है सभी को? चलो, कहां तक हो गया था अपना? लिमिटिंग रिएजेंट बता दिया था दोस्तों। अब नेक्स्ट लिखें परसेंट एक्सेस। फिर अपन सबके एक साथ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? बोलो कुणाल। सर जो लिमिटिंग एजेंट होगा सर, जो दूसरा होगा रिएक्टर होने का, वो तो एक्सेस में होगा, तो वो तो बचा रहेगा ना फिर। हाँ, वो बचा रहेगा बेटा। रिएक्शन। मतलब देखो, अपनी देखो, इमेजिन करो जरा। जैसे अपन ने लिया N2 गैस और 3H2 गैस गिव्स 2NH3, मतलब ये अपनी इक्वेशन है। पर अपन ने एक कंटेनर था, तुम्हारा रूम है, उसमें मैंने N2 भर दी, H2 भर दी। अब एक के मैंने ले लिए 5 मोल्स, एक के ले लिए 10 मोल्स, ठीक है? तो अब रिएक्शन यदि पूरी कंप्लीट होती है, मेरी बात समझ रहे हो? अब अपन क्या करेंगे, अब तुम इमेजिन कर रहे हो सब? यस सर। आपके रूम में क्या है, N2 गैस भी है और H2 गैस भी है। तो मैंने एक के 5 मोल्स ले रखे हैं, एक के 10 मोल्स ले रखे हैं बेटा। अब यस सर। रिएक्शन होना, उसको फेवरेबल कंडीशन दी, मतलब उसको टेम्परेचर दिया जिससे वो रिएक्शन कर पाए, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो, फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड फॉर्म हो। समझ गए? यस। यस सर। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड फॉर्म हो, तो जब बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो अपने को एनर्जी चाहिए रहती है, मतलब किसी चीज को तोड़ेंगे फिर जोड़ेंगे, तो तोड़ने में एनर्जी यूज होती है, एब्जॉर्ब होती है, और जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी लिबरेट होती है। समझ गए? यस सर। आ रहा है कॉन्सेप्ट समझ में? यस सर। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड जो रहेगा उसको ब्रेक करेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड रहेगा उसको ब्रेक करेंगे, तो उसके लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगी। फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो उसमें एनर्जी आपकी क्या होगी, लिबरेट, ठीक है, बाहर निकलेगी। क्योंकि कोई भी चीज बनती है और स्ट्रांग बॉन्ड बनाते हैं, मतलब वो इतना स्टेबल होता है, तो स्टेबिलिटी तब आती है बेटा जब एनर्जी कम हो जाए। ये पॉइंट समझ में आ गया सभी को? अब क्या किया मैंने, 5 मोल्स लिए थे N2 के, 10 मोल्स लिए थे H2 के। अब इन्होंने रिएक्शन चालू करी, रिएक्शन स्टार्ट हुई, मैंने उसको बीच में ही क्या करा, बीच में रोकना है मुझे, तो रोकने के लिए मैंने क्या करा, तुम्हारे पूरे रूम को फ्रीज कर दिया। समझ गए? एकदम फ्रीज हो गई, मतलब रिएक्शन स्टॉप हो गई। फिर मैंने वहां पे सैंपल कलेक्ट किया, तो उसमें मुझे N2 भी मिलेगा, H2 भी मिलेगा और NH3 भी मिलेगा। इनिशियल मेरे पास N2 था और H2 था, जब फ्रीज किया तो आपको N2 भी मिलेगा, H2 भी मिलेगा और NH3 भी मिलेगा। कब? जब बीच में रोका। अब रिएक्शन जब कंप्लीट हुई तो लिमिटिंग वाला तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा बेटा, मतलब हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी तुम्हें। कौन सी गैस? हाइड्रोजन। अब तुम्हें मिलेगी NH3 और N2 गैस, क्योंकि N2 एक्सेस में था, जितना चाहिए उससे ज्यादा था बेटा। पॉइंट समझ में आया? N2 जितना चाहिए था, क्योंकि यदि N2 में 5 मोल देता हूं तो मेरे को 15 मोल से H2 के चाहिए, पर 15 नहीं लिए मैंने, कितने लिए, 10 मोल से लिए। तो N2 बचा रहेगा लास्ट में आपका, और NH3 मिलेगा, मतलब आपको लास्ट में दो गैस मिलेंगी, एक N2 गैस और एक अमोनिया गैस। हाइड्रोजन गैस पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, तो हाइड्रोजन कहलाएगा लिमिटिंग, क्योंकि वो पूरी तरह से कंप्लीटली कंज्यूम हो गया रिएक्शन में। जो बचा वो कहलाएगा एक्सेस में, तो N2। और फॉर्म क्या हुआ, प्रोडक्ट क्या मिला तुम्हें, NH3। आई बात समझ में? कोई डाउट तो नहीं बेटा? अब तुम बीच में, मैंने एक बार रोकी रिएक्शन, तुम 10 बार रोक दो थोड़े थोड़े में, जब तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना है। सुन रहे हो सब? पॉइंट समझ में आया? अरे बोले, कोई दिक्कत तो नहीं? अब चलो इसमें एक और पॉइंट देखते हैं अपन। क्या? कि अपन ने 1 घंटे बाद रोकी, फिर 2 घंटे बाद रोकी, तो हर बार N2 का, जैसे रिएक्शन यदि होती जा रही है बेटा, N2 और H2 रिएक्शन करते जा रहे हैं, तो इनके मोल्स क्या होते जा रहे हैं, कम, और प्रोडक्ट के मोल इनिशियल जीरो थे, इनिशियल जीरो थे अमोनिया के मोल्स। बट रिएक्शन जैसे जैसे चलती आएगी तो उसके मोल्स बढ़ेंगे और रिएक्टेंट के मोल्स कम होंगे। 1 घंटे बाद एक्स जा रहा है कि एक्स डिसोशिएट हो रहा था, 2 घंटे बाद फिर क्या होगा, आफ्टर 2 आवर्स क्या होगा, वाई जा रहा होगा। समझ गए? क्योंकि एक्स और वाई में फिर डिफरेंस होगा, वाई की वैल्यू ज्यादा होगी बेटा, सुन रहे हो, कंपेयर टू एक्स। पॉइंट समझो अच्छे से, कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछो, ठीक है?
मतलब हर टाइम पे आप जब जाते जाओगे, टाइम बढ़ता जाएगा बेटा, तो x की वैल्यू चेंज होती जाएगी, ठीक है। और ये कब तक चेंज होती जाएगी, जब तक कि कोई ना कोई लिमिटिंग पूरी तरह से, लिमिटिंग मतलब पूरा कंप्लीट जीरो पे आ जाएगा वो, ठीक है। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी, लॉक कर दे। चलो अब अपन ले रहे हैं परसेंट एक्सेस। नेक्स्ट, परसेंट एक्सेस एंड परसेंट yield, परसेंट एक्सेस एंड परसेंट yield और एफिशिएंसी लिख लेना। देखो अब जैसे अपने पास एक क्या था बेटा, लिमिटिंग था, तो दूसरा काय में रहेगा, एक्सेस में। अरे बोलो, दूसरा काय में रहेगा, एक्सेस में। तो अपन उसका परसेंट एक्सेस निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, परसेंट एक्सेस। अब परसेंट एक्सेस कैसे निकालेंगे बेटा, तो जितना डिसोशिएट हो गया, मतलब जितना चला गया, ठीक है, तो जितना रिमेनिंग है, रिमेनिंग डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100। जैसे अपन ने एग्जांपल लिया था, और ये सब अपने को क्या वेट के फॉर्म में लेना है, काय में। अरे बोले, पॉइंट समझ में आ रहा है। इसको अपन एक काम करते हैं, और परसेंट यील्ड जो होता है, चलो एग्जाम्पल वही लो, N2 गैस प्लस 3H2 गैस N2 गैस प्लस 3H2 गैस एरो 2NH3 गैस। अब इनिशियल N2 के लिए 5 मोल्स, H2 के लो 10 मोल्स, ठीक है। तो लिमिटिंग आपके पास आ जाएगा, अरे बोले लिमिटिंग आ जाएगा।
आ गया, बना लिया पूरी रिएक्शन। चलो अब परसेंट एक्सेस किसका देखेंगे बेटा, जो बचा रहेगा। तो कौन बचा है, कौन बचा, N2 बचा है। N2 बचा है तो कितना बचा है वो देखो, डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100, ये मोल के टर्म्स में चल रहे थे। तो रिमेनिंग अमाउंट या रिमेनिंग मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स ऑफ N2 इनटू 100, तो ये परसेंट एक्सेस ऑफ N2 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये किसके टर्म में आ गया बेटा, मोल्स के, किसके, बोलो प्रतिभा। सर मुझे नहीं आया, दोबारा बता दीजिए। चलो बेटा, अब फर्स्ट अपन जैसे देख रहे हैं, देखो सबसे पहला अपन बात करते हैं परसेंट निकालना है। तो परसेंट हमेशा याद रखना कि फ्रैक्शन इनटू 100 होता है, ध्यान रखना, फ्रैक्शन इनटू 100 ये कहलाता है परसेंट। ठीक है, क्या, फिर से सुन लो, फ्रैक्शन इनटू 100। अब फ्रैक्शन क्या होता है, एक का डिवाइडेड बाय टोटल, ठीक है, इनटू 100। फिर से सुन लो, एक का डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100। अब फ्रैक्शनल यील्ड हो या कुछ भी हो, तो आप देखो, अब सबसे पहले उसने बोला परसेंट एक्सेस। अब परसेंट एक्सेस मतलब जो एक्सेस में प्रेजेंट होगा उसी का निकालना है बेटा। ठीक है, अब परसेंट एक्सेस निकालना है तो अपने को क्या कहना है, मोल्स के टर्म में दे रखा हो, तो यहां पे लिखेंगे अपन रिमेनिंग मोल्स, मोल्स डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स इनटू 100। ठीक है, ये क्या हो गया, फ्रैक्शन मोल के टर्म में आ गया, काय में, मोल्स के। मोल के टर्म। ठीक है, सुन लिया, तो ये कहलाएगा परसेंट एक्सेस। अब परसेंट यील्ड देखें, तो परसेंट यील्ड क्या रहेगा, ठीक है, तो यहां पे क्या रहेगा, जितने भी प्रोडक्ट के मोल्स फॉर्म हो रहे हैं, परसेंट यील्ड क्या, जितने फॉर्म हो रहे हैं किसके, प्रोडक्ट के, और एक्चुअल में जितने होना थे। ठीक है, तो यहां पे क्या रहेगा, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर रिएक्शन डिवाइडेड बाय एक्चुअल मोल्स, या इसको अपन ऑब्जर्व मोल्स बोल सकते हैं, ऑब्जर्व मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर रिएक्शन। ठीक है, एक्चुअल, एक्चुअल मतलब जितना भी रिएक्टेंट आपको टोटल दे रखा है उससे बनने वाला, एक्चुअल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इनटू 100। ठीक है, तो ये परसेंट यील्ड होगा, क्या होगा, परसेंट यील्ड, कोई दिक्कत। अब देखो ये भी फ्रैक्शन है बेटा, तो फ्रैक्शन इनटू 100। अब एक्चुअल में अपन जैसे बना रहे हैं कोई भी, फॉर एग्जांपल अपन ने लिया NH3 फॉर्म करवा रहे हैं, क्या फॉर्म करवा रहे हैं, NH3। यहां पे अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3। ठीक है, अब यदि मैं इसका 1 मोल लेता हूं और इसके 3 मोल्स लेता हूं, तो इसके कितने बन रहे हैं आपके, 2 मोल्स। ये अपना स्टोइकियोमेट्री से समझ में आ रहा है। बट यदि मैं इसका 1 मोल ले रहा हूं, इसके 3 मोल, तो इसके 1.5 बने, कितने मोल्स बन रहे हैं, जो ऑब्जर्व हो रहा है वो ये मोल्स हैं, बट एक्चुअल में कितने थे, ये
2 मोल्स फॉर्म होना चाहिए, ये एक्चुअल, ठीक है। बट जब प्रैक्टिकली देख रहा हूं मैं, ठीक है, प्रैक्टिकली कितने बन रहे हैं 1.5 मोल्स, ये प्रैक्टिकली और ऑब्जर्व, ठीक है, समझ रहे हो। तो अपन इससे निकालेंगे परसेंटेज, क्या निकालेंगे परसेंटेज। अब यदि वो बोल रहा है कि यहां पर जैसे अपन ने एग्जांपल एक और ले लिया, अभी क्या दिया था मैंने 5 मोल्स इसके लिए, ठीक है, इसके कितने ले लिए थे 10 मोल्स। तो अब यहां पे अपन जब बताएंगे तो अपने को लिमिटिंग निकालना है बेटा, तो अपन क्या करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 3, 5 डिवाइडेड बाय 1, तो 10 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये लिमिटिंग हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू 5 से कम है, तो जो लोएस्ट वैल्यू होती है वो अपना लिमिटिंग रिएजेंट, लोएस्ट वैल्यू क्या रहेगी लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब अपन क्या करेंगे, यहां पर ये लिमिटिंग है तो 10 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे, जो लिमिटिंग होगा उसको हम किसके इक्वल कर देंगे 0 के, क्योंकि ये पूरी तरह से काय में कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। ये थे 5 माइनस x, यहां पे कितना बन रहा है 2x। अब इसको 0 किया, ये नॉट इक्वल्स टू 0 है बेटा, क्योंकि ये रिमेनिंग रहेगा, ये एक्सेस में है, काय में एक्सेस में, तो यहां से x की वैल्यू निकाल लो, 10/3 आ रहा है, तो यहाँ पे 5 माइनस 10/3, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 15 माइनस 10/3, तो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 5/3, सही है। तो 5/3 आपके क्या हो रहा है मोल्स मिल रहा है, सुन रहे हो, रिमेनिंग मोल्स। तो मैंने क्या कहा 5/3 डिवाइडेड बाय इनिशियल कितना था, ये इनिशियल था, ठीक है, तो रिमेनिंग मोल्स डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स इनटू 100, रिमेनिंग मोल्स डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100, तो ये क्या हो जाएगा परसेंट एक्सेस, सुन रहे हो, आ रही है बात समझ में, ये क्या हो जाएगा परसेंट एक्सेस। परसेंट का मतलब होता है, सबसे पहले मेरी बात समझना, फ्रैक्शन इनटू 100, फ्रैक्शन अब अपन यहाँ पे मोल्स के टर्म में चलेंगे, क्यों, क्योंकि मोल्स ही गिवन है, तो यहाँ पे अपने को दिया है 5 मोल्स, 5 मोल्स इसके 10 मोल्स इसके, तो जो बचा वो क्या बचा 5 मोल्स से जो जाएगा इसके बाद कुछ रिमेनिंग होगा, तो वो 5/3 बच रहा है, कितना बच रहा है, वो कैसे बच रहा है, क्योंकि लिमिटिंग को हमने 0 कर दिया, क्योंकि लिमिटिंग पूरी तरह से काय में कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ये, अरे बोलो। तो यहां पर 1 कितना रहा है, ये 2x है, मतलब 2 इंटू 10/3, मतलब 20/3 बन रहा है, ठीक है। अब यदि ये 20/3 नहीं बनता और कम बनता, भले ये दिए रहते हैं, और 20/3 से कम बनता, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मतलब आपका सैंपल है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, अपने को ऑब्जर्व जितना होता अपन वो देखते हैं, या फिर अपना ओपन कंटेनर है तो कुछ लॉस हो गया, तो अपने को रिमेनिंग जितना रहेगा वो देखना है, ठीक है, और बनना कितना चाहिए था वो देखना है, तो जितना ऑब्जर्व मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर रिएक्शन डिवाइडेड बाय एक्चुअल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, फॉर्म्ड इन रिएक्शन, ठीक है, इनटू 100, तो उससे आपका क्या आएगा परसेंट यील्ड आएगी, क्या आएगी परसेंट यील्ड। ये दोनों समझ में आए कि नहीं, परसेंट एक्सेस और परसेंट यील्ड, सभी को नहीं आए हो तो आप बताएं, फिर से बताऊंगा बेटा, टेंशन ना ले, आप तो 10 बार पूछो 50 बार पूछो, कोई टेंशन मत लेना, ठीक है, समझ गए, सारी चीजें मैं बताऊंगा। बोलो कुणाल। सर मुझे नहीं आया। बेटा अब एक काम करते हैं, अपन दूसरी तरह से एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं अपन, जैसे तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है, वो और तुम दोनों साथ गए, ठीक है, तुम्हारे पास थे 100 रुपीज, उसके पास थे 50 रुपीज, ठीक है, सुन रहे हो साहब, एक के पास क्या है 100 है, एक के पास 50 है, जो आपका प्रोडक्ट आना है, मतलब जो आप परचेस करने जा रहे हो या कुछ खरीदने जा रहे हो, तो वो आना है 100 रुपीज का, ठीक है, तो आप तुम क्या करोगे 50 मिलाओगे, वो भी 50 मिलाएगा, सही है, तुम्हारे पास बचेगा कितना 50, सही है। तो अब अपन देख रहे हैं परसेंट एक्सेस, तो तुम्हारे पास बचा है बेटा, उसके पास तो बचा नहीं, वो तो लिमिटिंग था, वो तो 50 ही लेके गया था ना, तुम 100 लेके गए थे, मतलब वो 50 लेके गया, तुम 100 लेके गए हो, तो अब क्या होगा परसेंट एक्सेस, तो वो मैं केवल तुम्हारा देखूंगा, क्योंकि तुम्हारे पास बचा कुछ अमाउंट, उसके पास तो 0 है,
क्योंकि तुमने 50-50 की शेयरिंग करी है बेटा, सुन रहे हो? तो अब परसेंट एक्सेस किसका निकलेगा? तुम्हारा, कुणाल। तो 50 डिवाइडेड बाय इनिशियल कितना लेके गए थे तुम? 100। तो 50/100 इंटू 100, तो ये आ गया परसेंट एक्सेस तुम्हारा। ठीक है, सुन रहे हो? अब दूसरा लेते हैं अपन एग्जांपल। तुम ले गए थे 500, ठीक है, सुन रहे हो? अब वो ले गया था 100। तुम कितना ले गए बेटा? 500। वो कितना ले गया? 100। प्रोडक्ट जो आना है वो आना है 180 का। किसका? पर तुम जिस शॉप पे गए थे, मतलब एक्चुअल में आना था 200 का, पर तुमने वहां पे बार्गेनिंग कर ली और तुमने उस प्रोडक्ट को ले लिया 180 में। कितने में? 180। तो अब ऑब्जर्व, मतलब जो उसकी एक्चुअल प्राइस था वो था 200। सुन रहे हो? मतलब अपने को 200 में मिलना था, बट आपने ले कितने में लिया? 180 में। तो 180 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100। समझ गए? तो ऐसे ही जब अपन रिएक्टेंट की रिएक्शन करवाते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं बेटा, जितना एक्चुअल बनना चाहिए, तो अपन ने इनिशियल मोल लेके लिमिटिंग से अपन ने देख लिया कि प्रोडक्ट एक्चुअल में बन कितना रहा है। पर जब तुमने रिएक्शन प्रैक्टिकली करवाई, ठीक है, प्रैक्टिकली मतलब ह्यूमन एरर आ जाता बेटा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो जितना तुम्हारा बनना चाहिए था उतना प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा है, और ये कभी होता नहीं है। समझ गए? कि मैंने 5 मोल्स ले लिए N2 के, 10 मोल्स H2 के ले लिए, तो यहाँ पे मैं इतने मोल्स बना दूं, ये पॉसिबल नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाती है, थोड़ी सी हो जाती है। तो अपन परसेंट यील्ड निकालेंगे, ठीक है? तो परसेंट यील्ड क्या निकालेंगे? तो जितना बन रहा है एक्चुअल में ऑब्जर्व, और जितना हमने बनाने के लिए लिया था, मतलब मुझे चाहिए था 200, पर बन कितना रहा है? 180। तो मैं क्या करूंगा? 180 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100। मैंने पूरी क्वांटिटी काय के लिए ली थी? 200 बनाने के लिए। कितने के लिए? 200 बनाने के लिए मैंने पूरी क्वांटिटी ऐसी ली थी कि जिससे मेरे को 200 मिल जाए। पर जब मैं बनाने गया, प्रैक्टिकली किया मैंने, तो मेरे को 180 मिला। मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, ठीक है? तो अब परसेंट यील्ड कितना हुआ? तो बनाने गए थे बेटा 200, पर बन 180 रहा है, तो परसेंट यील्ड निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? 180 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100। मतलब मैं ये बोलूंगा कि आपका इतना परसेंट यील्ड रहा, 100% नहीं रहा आपका यील्ड। यदि आप 200 ही बना देते तो आपका 100% हो जाता। सुन रहे हो सब? अरे आया कि नहीं? तो परसेंट यील्ड समझ में आ गया बेटा? अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी 10th के परसेंट बनना है, एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, 10th के परसेंट बनना है। अब तुमने सोचा 96 तो मेरा बनना ही चाहिए, ठीक है? अब वो आ गया 95। कितना आ गया? 95। तो हम क्या करेंगे? परसेंट यील्ड जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे निकालें, तो 95 डिवाइडेड बाय 96 इंटू 100, ठीक है? तो आप जो निकालना चाह रहे थे, जो प्रोडक्ट चाहिए था, जो रिजल्ट चाहिए था, उससे आप कितना कम हुए? उतना तो नहीं आया ना टोटल। यदि 96 आपने सोचा था 96 ही आ जाता, तो हम बोलते कि हाँ हमारी 100% यील्ड है। कितना परसेंट? 100%। समझ गए? अरे बोलो यार, समझ में आया कि नहीं दोस्तों? और लूं क्या एग्जांपल्स? कोई डाउट तो नहीं किसी को भी? पक्का लॉक कर दें? चलो, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। तो अपन ने दो चीजें देखी बेटा, एक परसेंट एक्सेस और दूसरा क्या देखा? परसेंट यील्ड। कोई दिक्कत तो नहीं आई किसी को भी? लॉक करें? चलो, अब लिखो क्वेश्चन। CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, CS2 and Cl2 chlorine gas in the weight ratio 1:2 are CS2 and Cl2 in the weight ratio
1:2 are allowed to react according to equation. इक्वेशन लिखें CH2 plus 3Cl2 arrow CCl4 plus S2Cl2 plus S2Cl2. Find the fraction of excess reagent. Find the fraction of excess reagent left behind. कार्बन का मास पता है सभी को 12 होता है, सल्फर का मास 32 होता है, Cl का मास 35.5 होता है, निकालें सब। बोले नंदिनी। सर एक बार इक्वेशन रिपीट कर दीजिए। बेटा CH2 and Cl2 in the weight ratio 1:2 1:2 are allowed to react according to equation. इक्वेशन दे रखी है CH2 plus 3Cl2 arrow CCl4 plus S2Cl2 S2Cl2. Find the fraction of excess reagent left behind. Left behind मतलब जो बचा हुआ, और वो बोलता परसेंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट रिएक्टेड, तो वो चीज अलग होती बेटा। लेफ्ट बिहाइंड मतलब जो बचा हुआ पूछ रहा है, और जो रिएक्शन कर चुका है वो अलग चीज होती है। ठीक है, समझ गए? यहां तक कोई समस्या तो नहीं? करें सब फटाफट स्पीड में। और सबको दिमाग चलाना है।
पार्थ आवाज आ रही दोस्त? यस सर। मित्र मुझे ये बताओ, जो तुमने आंसर लिख के भेजा है वो एग्जैक्ट है कि कुछ चेंज हो रहा है? सर एक बार और चेक कैलकुलेशन एक बार देखो। हाँ मेरे को लग रहा है कुछ मिस्टेक कर गए। कर देता हूँ। हाँ। बेटा तुम लोगों की कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, मेरी बात सुनना बेटा। डिजिट में पॉइंट के बाद तक 2 डिजिट तक सही आना चाहिए। सुन रहे हो? यदि जितने भी बच्चे एडवांस का सोच रहे हैं, ठीक है? और नीट के लिए भी ध्यान रखना बेटा, कैलकुलेशन आती है, ठीक है? तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, समझ रहे हो? क्योंकि जो क्वेश्चंस आपको रोकेंगे नीट वालों को, वो कैलकुलेशन वाले ही रहेंगे। तो अपनी प्रैक्टिस यदि रहेगी तो अपने को कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि 500 तक स्कोर करना डिफिकल्ट नहीं होता, क्योंकि थ्योरेटिकल होता है नीट वालों के लिए। पर उससे ऊपर ले जाने के लिए आपको कैलकुलेटिव पार्ट आपका स्ट्रांग करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। और अपन अभी से चलेंगे तो आगे दिक्कत नहीं रहेगी। सुन लिया? तो थोड़ी मेहनत कर लो। क्यों? क्योंकि आपको 650 मार्क्स तो मिनिमम चाहिए रहेंगे, ठीक है? तब जाके आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। हो गया मित्रों? कैलकुलेशन ही नहीं हो रही क्या? कि समझ में ही नहीं आ रहा? बोलो प्रतिभा। समझ में ही नहीं आया इसमें करना क्या है। वेरी गुड बेटा। मेरी बात सुन, इक्वेशन क्या दे रखी है वो देखी, घूर घूर के देख इक्वेशन को, क्या बोल रही है वो तेरे से। कि CH2 का यदि मैं 1 मोल लेता बेटा, तो Cl2 के 3 मोल की रिक्वायरमेंट पड़ती। बोल हाँ या ना? हाँ। तो अब नंबर ऑफ मोल्स निकाल सबसे पहले। तो कैसे निकालेगा? मास रेशियो दे रखा है तेरे को। यदि मैं इसका W लेता हूं मास, तो दूसरे का कितना होगा? 2W। बस तो रख के अब मोल्स निकालना तो बताए होंगे। मोल्स कैसे निकालते हैं? मास गिवन डिवाइडेड बाय। अब ये चीजें भी नहीं आती हो तो बोल। बस वो तो अपने को आता सब है, अपने को अरेंज करना है। तो अरेंजमेंट मैंने बता दिया, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए तूने। निकाल रही। तो फिर रिएक्शन के तेरे पास स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, लिमिटिंग निकाल देगा। लिमिटिंग कैसे निकालेगा? देखो रिएक्शन में समझ में आ रहा है बेटा? अरे जब तक बोलेगा नहीं तो तेरे माइंड के सारे डाउट पूछ ले मेरे से, टेंशन मत लिया कर। डाउट्स पूछेगा नहीं तो क्लियर नहीं होंगे। तो डाउट पूछ के क्या करूं, क्या नहीं है। मेरे को तो ABCD नहीं आ रही है, आप तो वो बताओ। तो वो भी बताऊंगा दोस्त। नहीं, जैसे आपने ये बताया कि मतलब ये परसेंट एक्सेस, परसेंट एल और ये हाँ लिमिटिंग एजेंट क्या होता है, ये मुझे समझ में आ गया। तो जैसे हाँ आपने क्वेश्चन बताया ना, तो क्वेश्चन में समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं।
हाँ, तो ये तुम्हारे साथ प्रॉब्लम नहीं बेटा, ये जितने भी मैक्सिमम बच्चों के साथ होती है, क्वेश्चन पढ़ के तोड़ना नहीं आता उसको, तो हम तोड़ना ही बता रहे हैं। उसकी क्या एक पहली लैंग्वेज जहां तक है वो पढ़ो। तो उसने बोला है CS2 एंड Cl2 इन द वेट रेशियो 1:2 आर अलाउड टू रिएक्ट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। तो अब मैं यदि एक का वेट W लेता हूं तो दूसरे का क्या ले लूं, 2W, क्योंकि मुझे तो पता नहीं कितना लिया, तो मैंने एक क्वांटिटी ले ली, W मास लिया, किसका, CS2 का, तो CS2 इसका 2W से रिएक्शन करेगा। हाँ अब इससे मैं क्या निकालूंगा बेटा, मोल्स। मोल्स कैसे निकालेगा, मास अपॉन मोलर मास। तो W अपॉन CS2 का मास कितना निकाला तूने, CS2 का है 76। 76, तो W अपॉन 76 कर दे। हम्म फिर 2W अपॉन कितना करना है, 3Cl2 का मास। 3Cl2 का नहीं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स जब भी निकाले जाते हैं तो क्या बताया था मैंने, मास अपॉन 1 मोल का मास क्या निकाला जाता है। 1 मोल का मास हाँ, तो 1 मोल का मास कितना होता है, 71। 71। तो नंबर ऑफ मोल्स जब भी निकालें, जब तुम्हें मास गिवन होता है तो मास जितना भी गिवन है डिवाइडेड बाय 1 मोल का मास, तो उससे आपके नंबर ऑफ मोल्स आते हैं। तो यहाँ पे क्या करूंगा, 2W अपॉन 71। 71। आ गया बेटा समझ में, हाँ कोई दिक्कत तो नहीं। नहीं। अब लिमिटिंग निकाल सकता है क्या, हम्म कैसे निकालेगा, W की वैल्यू फाइंड करके। अरे W की वैल्यू क्यों फाइंड करके, मैंने लिमिटिंग निकालना कैसे बताए थे वो बता, गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक। हाँ, तो फिर निकाल, अब लिमिटिंग कौन होगा, लिमिटिंग समझ रहा है क्या होता है लिमिटिंग, जो मतलब कम होगा वो खत्म हो जाएगा, वो लिमिटिंग लिमिटिंग है वैल्यू। बस। अब निकालने का तरीका मैंने कैसे बताया था बेटा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन। मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, सुन रहा है, ठीक मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है ठीक है। मोल्स अभी तूने निकाले, हाँ हाँ क्या निकाले, एक निकाला W अपॉन 76, दूसरा निकाला 2W अपॉन W अपॉन 71। 71। इनमें अब डिवाइड मार काय का, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का। QW अपॉन 71 अपॉन 3। हाँ, तो अब कौन सी वैल्यू ज्यादा आएगी दिख रहा है, और कौन सी वैल्यू कम आएगी ये दिख रहा है, देखने से ही समझ में आ जाएगा। हाँ ये वाली क्या बोलते हैं इसको, W अपॉन 76 ये कम आएगी, और ये 6W अपॉन 71 ये ज्यादा आएगी। 6W क्यों बेटा, 3 से डिवाइड किया तो फिर ये ऊपर नहीं चला जाएगा। अरे तुम लोग बहुत ही खतरनाक बच्चे हो यार, तुम्हें यही सिखाना पड़ेगा अभी तो, डिवाइड मारना बताता हूं मैं, टेंशन मत लो। चलो भैया, और जिसको भी नहीं आता बेटा टेंशन नहीं लेना है, गलतियां होती हैं सभी से, ठीक है। अब देखो वो लिखा है CS2 प्लस 3Cl2, सही है। अरे बोलो, अब इसके मोल्स A लेता, इसके B लेता, तो यहां पे जब लिमिटिंग लेना होता, लिमिटिंग, तो मैं क्या करता बेटा, A डिवाइडेड बाय, लिमिटिंग देखना है मुझे, तो A डिवाइडेड बाय 1 और B डिवाइडेड बाय 3। अरे बोले, कोई दिक्कत तो नहीं। अब पॉइंट ये ध्यान देना, यदि मैं ऐसा कर रहा हूं A अपॉन B अपॉन C अपॉन D, तो क्या होगा ये समझ में आता है, ये इससे होगा और ये इससे होगा, सही है दोस्तों। अरे बोले, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो, अब इसका मास दिया, इसका मास रेशियो दे रखा है, क्या गिवन है, गिवन है आपको मास रेशियो। तो मास रेशियो कितना दे रखा है, एक का हम मास मान ले W है, मतलब 1:2 दिया है। तो अब हम एक काम करते हैं, इसका W मास मान लिया, तो इसका कितना गिवन है, 2W, ठीक है। ये क्या बना रहा है, CCl4 प्लस H2Cl2, सही है दोस्तों। अब मैं बोल सकता हूं कि इसका 1 मोल यदि रिएक्शन करता है तो इसके
कितने मोल्स लगेंगे? 3 मोल्स। तो इसके कितने बनेंगे? 1, इसका भी 1। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ये तो अपने को गिवन है। अब गिवन मास है तो मैं इसको मोल में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो मोल्स में कन्वर्ट करूंगा तो W/76, ठीक है, 2W ये मास था डिवाइडेड बाय 71, 1 मोल के डिवाइड करना है बेटा, तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब इसमें मुझे देखना है लिमिटिंग तो लिमिटिंग के लिए मैं क्या करता हूं बेटा, W/76 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, ये आ रहा है समझ में? एक ही लिया, दूसरा क्या लिया, 2W/71 अपॉन कितना, 3। तो बेटा ये 71 और 3 का मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे अपॉन 1 भी होता है, ये 1 ऊपर जाएगा। आई बात समझ में? हाँ, भूल गई थी। हाँ, भूल नहीं गए, गलती हो रही है, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए बेटा आगे। तो ये 71 इंटू 3 होगा, तो अब ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2W/71 इंटू 3। तो ये W/76। अब बच्चों को ये भी कंपेयर करना नहीं आता कुछ बच्चों को, पर वो मेरे को बताएंगे नहीं। क्यों नहीं बताएंगे? सर हम ये बताएंगे तो हमारी इमेज। पर मित्रों जब तक तुम तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं बताओगे तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो यहाँ पे अपन W/76 लिया, अब यहाँ पे अपने को देखना है, तो मेरी बात सुनो, ये वैल्यू अब इसको भी W अपॉन मिलाऊं तो मैं यहाँ पे लेके आ सकता हूं 1.5। अरे बोलो, कर सकता हूं। 1.5 में अपन 71 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 76 से ज्यादा ही आएगा। सुन रहे हो? आ रही है बात समझ में? या इसको नहीं करते, इसको कर देते तो ये कितना आ जाता, 35.5। सही है। अब इसका मल्टीप्लाई करो 3 से तो वैल्यू निकालो कितना आ रहा है, तो W अपॉन करें इसको 35.5 इंटू 3, 106.5। 106। तो अब कौन सी वैल्यू ज्यादा कौन सी वैल्यू कम बेटा? 76 कम है, 106.5 ज्यादा है। नीचे है ये, ठीक है। अब इससे एग्जैक्ट वैल्यू W अपॉन करके फिर निकालोगे तो कौन सी वैल्यू ज्यादा कौन सी वैल्यू कम, वो बताओ। ये 71 वाली ज्यादा आएगी और ये 71 है नहीं है, 76 है, W अपॉन 76। 76 वाली 76 वाली, अरे ये 106.5 वाली कम आएगी और 76 वाली तो जो ज्यादा आएगी। कम आएगी वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। मैंने कहा था लोएस्ट वैल्यू यदि आ रही है तो वो क्या रहेगा, लिमिटिंग। सुन लिया? तो लिमिटिंग समझ में आ गया। हाँ। मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट किया अपन ने, क्या किया, मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक को। ठीक है। सुन रहे हो? तो अपना लिमिटिंग आ गया। अब लिमिटिंग आ गया, इसके बाद लिमिटिंग को हम क्या कर देंगे बेटा, 0। तो अब करो फटाफट, 0 कैसे करेंगे, पर वो मैंने नहीं बताया, अब तुम्हें करना है वो तो अभी।
सर फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस CO2 CS2 लेफ्ट बिहाइंड आ रहा है 61/213। वो नहीं, एग्जैक्ट बताओ पूरा, इंटू 100 करके। ओके सर। हाँ, ये नहीं चाहिए, वहां पे परसेंट में दिया रहेगा, ठीक है। बोलिए। परसेंट एक्सेस परसेंट, निकालना है। हाँ परसेंट में ही बताना है, क्योंकि परसेंट में ही ऑप्शंस हैं इसके। बोले ध्रुव। सर मुझे ये डाउट था कि 2W के नीचे 71 क्यों आया? वो तो मोलर मास लेना है ना वहाँ। तो मोलर मास Cl2 का मोलर मास 71 ही होगा ना बेटा। बट सर 3Cl2 है ना। नहीं, वो नहीं, वो तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट दे रखा है बेटा। मैंने तुम लोगों को चिल्ला चिल्ला के बोला है, जब भी तुम्हें किसी भी सब्सटेंस का मास दिया हो और मोल्स फाइंड करना हो, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, गिवन मास अपॉन 1 मोल मास। कितने मोल मास? 1 मोल। हाँ, ओके सर। ठीक है। रिएक्शन में कितना दिया है वो तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है बेटा, वो ये बता रहा है कि किसके कितने पार्ट पार्टिसिपेट करेंगे। ओके सर। ठीक है, सुन लिया सभी ने? वो हमेशा 1 मोल ही लेना है। हाँ, बोलो हर्षिता। सर 28.6 आ रहा है सर। बिल्कुल सही जवाब दोस्त। यस सर। ओके, अब कैलकुलेशन तो अच्छी रहेगी दोस्तों, करना तो पड़ेगी। मेंस वाले और एडवांस वालों को तो खास तौर पे, और नीट वालों को भी अभी तो करना पड़ेगी, तब जाके हम कुछ कर पाएंगे आगे। हो गया मित्रों, तो आंसर एग्जैक्ट आएगा 28.6। अब देखो, मैंने मोल्स निकाल लिए, ए और बी आपके पास मिल गए थे, ठीक है, सुन रहे हो? चलो, तो यहाँ पे आ रहा है ए और बी आपके पास मिल गया, तो ए मेरे पास है कितना, ए मेरे पास है W/76, बी मेरे पास कितना है 2W/71। ये तो मोल्स आ गए। अब मैं जब इस रिएक्शन को करवाता हूं दोस्तों, तो मुझे ये पता है कि एक का एक पार्ट पार्टिसिपेट करता है, तो इसको मैं लूंगा A-X, यहाँ पे क्या लूंगा B-3X, इसका 3 पार्ट जाएगा। इसके मोल्स A थे, इसके मोल्स B है, A की वैल्यू है W/76, B-3X, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा बेटा X, यहाँ पे भी क्या फॉर्म होगा X। सही है? अरे बोले कोई दिक्कत तो नहीं? तो अब ये टी टाइम पे चल रहा है, तो अपन अब इसको क्या करेंगे, लिमिटिंग है ये, तो लिमिटिंग है तो हम इसको 0 के इक्वल कर देंगे बेटा। तो B-3X 0 के इक्वल आया, तो B = 3X होगा। X की वैल्यू क्या होगी B/3, और B एक्चुअल में है क्या, B है 2W/71 × 3, तो ये आ गया आपके पास X। अब X तो W/76 ये था A माइनस 2W/71 × 3, ये आया समझ में सभी को? ठीक है, अब पर कितना बचा है वो निकालना है, तो ये रिमेनिंग है डिवाइडेड बाय इनिशियल, तो इनिशियल मोल्स कितने थे W/76, तो यहाँ पे परसेंट एक्सेस, ठीक है, तो परसेंट एक्सेस क्या आ जाएगी बेटा
इसके रिमेनिंग मोल्स W/76 माइनस 2W/71 इंटू 3 डिवाइडेड बाय W/76 इंटू 100। इससे निकालोगे आप, ठीक है, तो W से W कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो बच्चे W में ही फंसे रहे। ऊपर से W कॉमन आ जाएगा, नीचे से W है तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो W बचेगा ही नहीं बेटा। अरे आता है कि नहीं, ये मैथ्स है बेटा, ये मैथ्स है, समझना। यदि इसमें तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है मतलब तुम्हें मैथ्स में प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन नहीं हो पा रही तुमसे, ठीक है, सुन रहे हो? ये पॉइंट समझ में आ गए सभी को? अरे बोलो यार जल्दी। चलो अब यहां पे आंसर लिख लेना 28.6%, ठीक है। कैलकुलेट करके आप लोग देख लेना, जो लिमिटिंग है उसको 0 के इक्वल करना, और बेटा इनकी प्रैक्टिस करना ही पड़ेगी, तब और भयंकर आने लगेंगे, बट पहले प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है। तो मैं क्वेश्चंस दूंगा वो आपको करना है। चलो ये कर लिया मित्रों। अब सुनो, अभी जूम पे तुम्हारे पास शीट आ जाएगी 10 एक क्वेश्चन की, वो क्वेश्चंस आपको कल करके लेके आना है। सुन लिया, समझ गए? तो अभी नेक्स्ट क्लास के बाद करवा देता हूं मैं, ठीक है। और उनके सारे क्वेश्चंस आप एक ही बार में कॉपी पे नोट कर लेना। अभी सुन लिया सबने? बाद में मोबाइल का यूज मत करना और खुद से सॉल्व करना, ठीक है। और नहीं बनेंगे तो मैं बताऊंगा, पर अपने को प्रैक्टिस करना ज्यादा जरूरी है, ठीक है मित्रों। चलो अभी पुरानी शीट तब होगी जब अपने टॉपिक्स पूरे कंप्लीट। यदि आपको कोई डाउट आ रहा है, ठीक है, कि बहुत उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आप मुझसे डिस्कस कर लेना, व्हाट्सएप पे भेज देना, ठीक है। मेरा नंबर सबके पास होगा 9109904923, ठीक है। वो शीट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो, और वो रात में मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा, ठीक है मित्रों। ओके, मिलते हैं कल, बाय बाय।